संसार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। साहब कहते हैं मनुष्य को 4 बातें ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, रतन का जतन करो। जो रतन जैसी मनुष्य काया मिली है, इसको जतन पूर्वक संभालना है। मनुष्य शरीर को संभालना एक बहुत बड़ी तपस्या है। जो नहीं संभाल पाता है वो मनुष्य का चेहरा रहते हुए भी जानवर जैसी जिंदगी जीने लगता। जो अपने मनुष्य जीवन को संभाल लेता है देवी देवताओं जैसे पूजनीय हो जाता है। नारी अगर संभल जाए तो नारी के भीतर नारायणी का दर्शन होने लग जाता है। यदि नर संभल जाए तो नारायण बन जाता है। नर फिसल जाए तो नर भी बानर बन जाता है। फिसलने के लिए कुसंग है, संभलने के लिए सत्संग है। सत्संग गिरे हुए लोगों को भी संभालता है। मनुष्य के ऊपर संगत का प्रभाव बहुत पड़ता है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत। मनुष्य तो जीवित प्राणी है। संगत का प्रभाव वस्तुओं और पदार्थों के ऊपर भी पड़ता है। दूध जब शक्कर की संगत करता है दूध दोगुना स्वादिष्ट हो। वही दूध जब नमक की संगत करता है तो उसका स्वाद बिगड़े। दूध तो वही है, संगत बदल गई तो दूध का प्रभाव बदल। पानी जब मिट्टी की संगत करता है तो कीचड़ बन जाता है, और पानी दूध की संगत करता है तो वो भी 50 रुपये लीटर बिक जाता है। पानी गुरु के चरणों की संगत करता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसको पान करके लोग सुख प्राप्त करते हैं। पानी शक्कर की संगत करता है तो शरबत बन जाता, और वही पानी याद रखना जिस रंग की संगत करता है उसी रंग का हो जाता। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य संगत से अपने जीवन का निर्माण करता है। सबसे पहले माँ बाप को देखना चाहिए कि हमारा बेटा और हमारी बेटी कैसी संगत कर रहे हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद लड़का हो या लड़की दोस्त को ढूंढने लग जाते, किसी के साथ में घूमने की इच्छा होती। माँ बाप को पता नहीं चलता है, वो चुपके से साइकिल लेकर निकल जाते हैं। कहीं पेड़ों पर चढ़ते हैं, कहीं कुछ किसी के खेत से मक्का की भुट्टी चुरा कर खाते हैं। इधर उधर घूमते हैं और माँ बाप से झूठ बोल देते ही नहीं गए थे, यहीं थे। झूठ बोलने में मनुष्य बहुत होशियार है। अपने को बचाने के लिए तुरंत झूठ का सहारा, और झूठ बोल बोल करके मनुष्य अपना विश्वास खोते। जो लोग अधिक झूठ बोलते हैं धीरे धीरे उन पर भरोसा उठ जाता। जो लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं तो लोग को निभा लेते, पता नहीं ठीक है बोल रहा हो, लेकिन सत्य बोलना बहुत चोटदार हो। कितने लोग सत्य बोलने के कारण भी सभी से उनका पंगा हो चुका, फिर भी वे कहते हैं सच कहूँगा चाहे सर कट। कबीर साहब कहते हैं साँच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न चाहिए। कबीर कहते हैं सच कहता हूँ तो सारा संसार खींच जाता है, नाराज हो। तो किसी ने कहा कि तो सच मत कहो ना, थोड़ा झूठ कहो। कबीर साहब बोले कि झूठ कहा न चाहिए, झूठ नहीं कह पाऊंगा। तो किसी ने सलाह दिया कि तू चुप रहो, न सच कहो न झूठ कहो। कबीर साहब कहते हैं बिना कहे मुहि रहा न जाइए। बिना कहे मोहि रहा न चाहिए, बिरही लैले कुकुर खाई। कबीर साहब कहते बिना कहे हमसे रहा नहीं जाता है, और झूठ कहा नहीं जाता है, और सच कहता हूँ तो लोग नाराज हो। सच और झूठ में भी विवेक करना पड़े। ऐसा सच मत बोलो जिससे परिवार में कलह कलेश खड़ी हो जाए। ऐसा सच मत बोलो जिससे कि तुम्हें हर जगह तकलीफ ही आ जाए। ऐसा सच मत बोलो जिससे परिवार में झगड़ा शुरू। कहीं कहीं चुप रहना भी अच्छा, और कहीं कहीं हाजी हाजी कहना ही अच्छा हो। एक जाट विदेश को काम करने के लिए जा रहा। जाट जब घर से निकला जाट तो उसकी पत्नी ने उसका पकड़ा हाथ और कहा सुनो जी एक बात। तो जाट ने कहा क्या है बात? जिंदगी भर से सुनता हूँ तेरी बात, अब क्या सुनना है तेरी बात? छोड़ मेरा हाथ, मैं हूँ पक्का जाट। जो जाटिन ने कहा ए जाट साहब, जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना। जाटिन कहे जाट से देश बिराने रहना। ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना, हाजी हाजी कहना। विदेश में जा रहे हो, अगर कोई कहता है कि बिल्ली अपने मुंह में ऊंट को दबा कर लेकर जा रही थी तो तर्क मत करना कि बिल्ली ऊंट को कैसे ले जा सकती है।
बिल्ली 20 किलो की होती है, ऊँट 10 कुंटल का 50 कुंटल का होता है, कैसे ले जा पाएगी? ऐसे तर्क मत करना, ये कह देना हाँ जी ले जा रही थी। विवाद मत, विवाद से बचने के लिए हाँ जी भी करना चाहिए, क्योंकि विवाद से कोई फायदा नहीं, तर्क का कोई अंत नहीं है। तर्क आखिरी में मारपीट पर पहुंच जाता है, और ज्यादा खरा बोलो तो मित्र तो कोई बनेगा नहीं, लेकिन शत्रुओं की भीड़ लग जाएगी। कितने लोगों की कर्कश बोली से ही पूरा गांव नाराज है। वो जिधर मोहल्ले में निकलते हैं कुछ न कुछ खरा बोल देते हैं। खरा कोई सुनना नहीं चाहे, लोग लीपा पोती की बात सुनना चाहे। लोग चाहते हैं हाँ हूँ कर दो बस ठीक, हाँ हूँ की बात सुनना चाहे, हाँ जी कहे। इसलिए निवेदन करूंगा, बकवास से बचना, प्रयास करना। सबको तुम समझा ना सकोगे और सबकी बात तुम भी समझ ना सकोगे। जितना संभव है अपने छोटे से परिवार को समझा लीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक भक्त कह रहे थे 60 साल से मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है? तो उन्होंने कहा साफ सफाई का झगड़ा है। मैं कहता हूँ सफाई रखो। वो सिर खुजलाती है और उसी उंगली से आटा मार देती। मैं कहता हूँ उंगली धो लो। सिर खुजलाया है तो सिर की खौसी नाखून में भर गई, वो आटम घुस जाएगी, रोटी में आ जाएगी, मेरे पेट में चली जाएगी। तो बोलती है आप ही तो कहते हो तू जान से प्यारी है, तो मेरी खौसी भी खा लो थोड़ी। बोले झगड़ते 60 साल बीत गए। नाक छिनकती है, हाथ धोती ही नहीं, उन्हीं हाथों से चावल धो देती, सब रबड़ी बचा देती। कह देता हूँ मुंह फुला के बैठ जाती, और नहीं कहता हूँ तो रोज गंदगी खिलाती। क्या करूं गुरुदेव, मैं भी सत्संगी। वो तो सत्संग सुनती नहीं, जाती है तो सो जाती। कितने लोग सत्संग में आते हैं लेकिन सो जाते, और कितनी महिलाएं सत्संग में आती ही नहीं। ऐसे पति पत्नी की जोड़ा बहुत कम है जो दोनों सत्संग। ज्यादातर जोड़ा में एक सत्संगी है, दूसरा बदसंगी। एक भक्ति करता है, दूसरा अंडा खाता है। पत्नी बहुत ध्यान लगाती है, पति दारू पी रहा है। जिसके घर में पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई देवरानी जेठानी, सास बहू सभी भक्ति में डूबे हुए हैं, याद रखना वो घर ही स्वर्ग बन जाता है, वो घर ही तीर्थ बन जाता है, वो घर ही मंदिर है। उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। घर ही को तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही को तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मंदिर हम क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि मंदिर से वो संस्कार सीख कर आएंगे, ऐसी भक्ति सीख कर आएंगे जिससे घर को ही तीर्थ बना दें। यहाँ प्रश्न पूछा गया कि मंदिर क्यों जाएंगे? घर को तीर्थ बनाने के लिए मंदिर जाए। मंदिर जा करके वापस लौट आए ज्यों के त्यों, कोई न खुद में परिवर्तन न घर में बदलाव आया। घर तीर्थ नहीं बना, जैसा था वैसा ही घर में हुड़दंग मचा हुआ है, अल्लाह उदल का अखाड़ा चल रहा है। मंदिर जाना भी व्यर्थ हो गया। मस्जिद में खूब गए अल्लाह इल्लल्लाह। जब पति ने भोजन मांगा तो पत्नी कहती आग खा ले। एक मुस्लिम भाई कह रहा था मेरी पत्नी मुझसे बार कहती आग खा लो, भोजन नहीं। तो मैं कहता हूँ घर मेरा है, मैं कमा के लाता हूँ, तू कौन है? बोले तू कमा के लाता है, मैं बना के खाऊंगी, तुझको आग खिलाऊंगा। बोले ऐसा झंझट फंसा है, नमाज इबादत सब फेल है ना, अल्लाह खुल्लम खुल्ला झगड़ा चल रहा। अल्लाह से बार कहता हूँ इसको सुधार दो, ये मेरी वाइफ। अल्लाह कहता है इससे मैं भी हार गया। कितनी घर की दुर्व्यवस्था से अल्लाह और भगवान दोनों हार मान चुके। भगवान भी गांव छोड़कर भाग गया। ऐसे भूत प्रेत चुड़ैल रहते। भगवान भी सोचता है अगर ये चुड़ैल लग गई कहीं हमको, तो सीता जी को भी मार देगी, हमको भी खींच ले जाए। लंका से चुड़ैल बनकर आई थी सुपर्णखा, भगवान भी कांप गए, इतनी दूर से चुड़ैल आ गई। लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर चुड़ैल आती है, भूत आता है, प्रेत आता है, देवता आते हैं, कुल देवी आती है, ये आता है, वो आता है, जिंद आते हैं, परिंद आते हैं। इनके ऊपर सब कुछ आता है, लेकिन इनके ऊपर कभी भक्ति आती ही नहीं, न इनके ऊपर सत्संग आता है, न गुरु जी का प्रभाव आता है। बाकी इनके ऊपर जिंद परिंद सब आते हैं, फिर चले जाते हैं, और ये वैसे संड मुसंडे बैठे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये फालतू
फालतू आडंबर मजार में खूब जाते हैं, घर में उजार हो गया। कहीं मजार कहीं बाजार, घर हो गया उजार। ये सब फालतू आडंबर में मत फंसो। कहीं माटी का ढेर लगा दिया किसी ने, वहीं माथा टेक रहे लोग, कहते हैं हमको देखे रहना। वो माटी के ढेर तुमको देखे रहे, तुम कह नहीं दिखाते माटी के ढेर, माटी के ढेर से कहते हमका देखे रहे। अरे बुद्धू नाथ, कोई गुरु से कहो हमका देखे रहो तो देख ही सकत थोड़ा बहुत, वो माटी के ढेर से माथा ठोके पड़े। अभी मैंने देखा बिहार प्रदेश में एक बरगद के पेड़ में बहुत सी स्त्रियां धागा लपेट रही, इतना धागा लपेट रही थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये बरगद पर देवता रहता, इनका धागम बांधे दे रहे, कहूँ भागी न जाए। कम से कम हजारों धागा लपेट दिया। अगर उनसे 10 फुट धागा मांगो काम के लिए नहीं देंगी, लेकिन वहां 100 फुट धागा लपेट रही। और तमाम औरतें बैठी उस बरगद के पेड़ के नीचे, ना मालूम क्या बुदर बुदर कर रही थी। उसी में चावल और लाल पीली हल्दी मिलाई, छू छू मंत्र छू मंत्र। मैं तो सड़क पर निकला, मुझे हंसी आ रही थी कि बहुत ढोंगिन है यार, घर में पति भूखा मरत यहाँ छू मंत्र करत। तो ये सब आडंबर संसार में, कितने लोग सब भ्रम में डूबे हुए, सही ज्ञान देने वाला गुरु नहीं। आज छत्तीसगढ़ से एक भक्त का फोन आया, जितने ठगवा साधु हैं उनको गाली दे रहा था, मुझसे कह रहा था। तो हमने कहा मेरे को क्यों गाली सुनाता है उनके लिए? बोले तुमसे प्रेम है उनको सुना देता। हमने कहा उनसे नाराजी क्यों? बोले ठगवा है, बोलता है चावल पर ओम लिख दो, मैं इसकी नाक पर ओम लिख दूंगा। कहीं बोलता है ये करो वो करो, कहता है एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, मैं इसके ऊपर एक बाल्टी जल डाल दूंगा, गधा कहीं का। ना मालूम कितने लोटा जल डाला हो, कोई समस्या हल नहीं हुई। ये सब आडंबर में फंसा हुआ संसार, अंधविश्वास के अंधेरे में भटकते हुए नर नारी अपने दुख को रोज रोज दुगना करते रहते हैं। दुख दूर नहीं होता है बल्कि दुख दून हो जाता है। इसलिए आडंबर मुक्त जीवन जीने के लिए सच्चे सदगुरुदेव की शरण में आइए, तब तुमको आडंबर अंधविश्वास से पार करेंगे, तभी जीवन में दुख दूर होंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब कहे कि रतन का जतन कर। ये रतन जैसी मनुष्य जीवन की काया मिली, इसको जतन पूर्वक जियो। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द। जतन कहते हैं तरीका, जतन कहते हैं एक नया अंदाज। जतन का मतलब होता है अंदर से संभालना। जैसे आप साइकिल बचपन में चलाते थे, हैंडल छोड़ देते थे, लेकिन साइकिल चलाते रहते थे, साइकिल चलती रहती थी, साइकिल मुड़ती भी थी, साइकिल गिरती नहीं थी। हैंडल छोड़ दिया तो हैंडल कैसे संभलता था? वो हैंडल जतन से संभलता था। जैसे महिलाएं सिर पर घड़ा रख करके चलती हैं, घड़ा छोड़ देती हैं, हाथ नीचे कर लेती हैं, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है। राजस्थान में 3-3 घड़े सिर पर रख करके महिलाएं चलती, और साइडों में कमर पर भी एक एक घड़ा ले लेती, बातचीत भी करती हैं, हंसती मुस्कुराती हैं, लेकिन घड़ा गिरता नहीं। वो घड़ा कैसे संभला हुआ है? वो जतन से संभला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे जतन से जीना सीख लो, अपनी जिंदगी के घड़ा को भी संभाले रहो, और संसार की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में गुजरते रहो, और आपकी मंजिल मोक्ष और शांति की मंजिल है। वहां तक पहुंचने के लिए अगर जतन से जीना सीख लिया, साधना और तपस्या कर लिया, भक्ति कर लिया, तो जिंदगी का घड़ा न गिरेगा न फूटेगा। ये घड़ा सुरक्षित मंजिल पर पहुंचेगा और जीवन धन्य होगा।